पुराने वक्त की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के आखिरी छोर पर गहरी घाटियों और देवदार के पेड़ों के बीच एक लड़का रहता था। करण बचपन से ही अकेला था। उसकी माँ की मौत उसके जन्म के समय ही हो गई थी और बाप को शराब की ऐसी लत थी कि कुछ साल बाद वो भी दुनिया छोड़ गया। घर खेत सब शराब के कर्ज में बिक चुके थे। अब करण के पास बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और पहाड़ों का वो जंगल था जहां दिन में भी धुंध रहती थी। गांव वाले कहते थे उस जंगल में अंधेरिया घाट है जहां रात को किसी औरत की हंसी गूंजती है। पर करण को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो रोज जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें नीचे कस्बे में बेचकर अपना पेट पालता था। एक दिन दोपहर में जब सूरज बादलों में छिपा था, करण को प्यास लगी। वो घाट के पास नाले की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा खाई की तरफ से एक लाल साड़ी में लिपटी, पीतल की गागर उठाए औरत ऊपर चढ़ रही थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था, बस होंठ झलक रहे थे जैसे किसी गुलाब की पंखुड़ियां। बाल उसके इतने काले और सीधे थे कि धूप पड़ते ही उनमें चमक उठती थी। करण ठहर गया। पहली बार उसने किसी को इस सुनसान जंगल में देखा था। वो बोला, बहन जरा पानी मिलेगा क्या? औरत ने ठंडी लेकिन मीठी आवाज में कहा, मिलेगा, पर मेरे चेहरे की ओर मत देखना। करण मुस्कुराया। क्यों, क्या डर लगता है तुम्हें? औरत ने जवाब दिया, कुछ चेहरे देखने के लिए नहीं होते। करण ने बात को मजाक में टाल दिया और गागर से बहता पानी पीने लगा। वो पानी अजीब मीठा था, जैसे किसी और ही दुनिया का स्वाद हो। प्यास बुझ गई, लेकिन दिल में एक बेचैनी रह गई। अगले दिन भी करण जंगल आया और फिर वही औरत, वही लाल साड़ी, वही चाल। इस बार उसने कहा, कल जो गागर तुमने खाली की थी वो सोने की थी। करण घबरा गया। क्या? वो तो मिट्टी की लग रही थी। औरत हंसी। सोना हमेशा मिट्टी में ही छिपा होता है। फिर बोली, गागर के बदले तुम अपनी कुल्हाड़ी दे दो। करण ने पूछा, मेरी साधारण कुल्हाड़ी, उसकी क्या कीमत है? औरत बोली, तुम्हारी रोटी उसी से बनती है, मेरी गागर भी किसी की प्यास बुझाती है, दोनों बराबर हैं। उसकी बातों में अजीब गहराई थी। करण ने कुल्हाड़ी दे दी और जब पानी पीने को झुका तो अनजाने में उस औरत का चेहरा देख लिया। क्षण भर के लिए दुनिया थम गई। वो चेहरा मानो किसी अप्सरा का हो। उसकी आंखों में झील जैसा सौंदर्य था, मगर भीतर कुछ अंधेरा भी था। उस रात करण अपनी झोपड़ी लौटा तो दरवाजे पर एक साधु बैठा मिला। साधु बोला, बेटा, आज तू किसी परछाई से मिला है क्या? करण चौंका। आपको कैसे पता? साधु ने कहा, तेरे शरीर से एक ठंडी प्रेत ज्योति की गंध आ रही है। करण ने सब कुछ बता दिया। तब साधु बोला, वो कोई औरत नहीं, अंधेरिया घाट की चुड़ैल है जो सैकड़ों सालों से इस घाट में बंधी है। हर बार किसी इंसान के प्रेम से मुक्ति चाहती है। करण ने कांपती आवाज में पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा, जब वो फिर आए उसके पानी से जमीन गीली करना और उसके पैरों के निशान देखना। अगर उंगलियां तेरी ओर हों तो समझना वो चुड़ैल है। अगले दिन वही हुआ। करण ने फिर उससे पानी मांगा और थोड़ा पानी जमीन पर टपकने दिया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पैरों के निशान उल्टे थे। करण का दिल धक से रह गया। लेकिन अजीब बात, डर से ज्यादा अब उसे उस औरत के लिए कुछ महसूस होने लगा था। वो जानता था उसे मुक्ति देनी होगी। तीसरे दिन वो फिर आई। करण बोला, आज पानी से मेरे पैर भी धो दो। वो झुकी और उसी क्षण करण ने जेब से एक लंबी कील निकाली और उसके सिर के घूंघट में धीरे से चुभो दी। औरत चीख पड़ी। हवा में झटके के साथ उसके पैर मुड़े, घूमे और धीरे धीरे सीधे होने लगे। फिर वो जमीन पर गिर पड़ी और आंखें खोली तो बोली, मैं कहाँ हूं? करण बोला, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें चक्कर आ गया था। और बस यहीं से शुरू हुआ एक अजीब रिश्ता। दिन बीतते गए। वो औरत अब कविता करण के साथ रहने लगी। उसे सब भूल गया था, मानो किसी ने उसकी यादें मिटा दी हों। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। समय गुजरा, कविता गर्भवती हुई और एक बेटी को जन्म दिया, पर बेटी के पैर उल्टे थे। करण ने कहा, कुछ बच्चों के ऐसे ही होते हैं, उम्र के साथ ठीक हो जाएंगे। कविता ने विश्वास कर लिया। 7 साल बाद एक दिन करण जंगल गया हुआ था। वापस लौटा तो झोपड़ी के भीतर से अपनी बेटी के रोने की आवाज आई। अंदर गया तो बेटी अकेली थी। कविता गायब थी। डरी हुई बेटी बोली, माँ मेरे सिर में जुएं देखने लगी थी। फिर मैंने भी उनके बालों में देखने की जिद की और माँ के सिर में एक सुई गड़ी थी, वो मैंने निकाल दी। इतना सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी ने कहा। फिर माँ एकदम राख बनकर हवा में उड़ गई। करण ने जमीन पर देखा, वही कील पड़ी थी जिससे उसने एक चुड़ैल को इंसान बनाया था, और अब वही उसकी आत्मा को फिर आजाद कर गई थी। कहा जाता है आज भी अंधेरिया घाट में शाम ढलते ही
एक लाल साड़ी में औरत गागर उठाए दिखाई देती है, कभी पानी भरते हुए, कभी किसी राहगीर को पुकारते हुए। जरा एक घूंट पानी दोगे? मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप डी के गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए।